हेलो बच्चों। जो लोग सीए इंटर कॉस्टिंग का जनवरी 25 में एग्जाम देने वाले हैं, हो सकता है कि उन्होंने रेगुलर बैच एक साल पहले किया है एंड ओनली फर्स्ट ग्रुप ही उसके बाद में दिया था, जिसकी वजह से वो कॉस्टिंग दिया ही नहीं। हो सकता है इन बिटवीन दे हैव टेकन अ डिसीजन कि दे विल गिव ओनली फर्स्ट ग्रुप, तो उन्होंने मई में या सितंबर में एक ग्रुप दे दिया एंड अब वो जनवरी 25 में सेकंड ग्रुप देने वाले, मतलब कॉस्टिंग का एग्जाम वो जनवरी 25 में देने वाले। तो उनको ऑब्वियसली ये डर है कि सर हमने एक साल पहले 6 महीने पहले कॉस्टिंग के क्लास किए हुए हैं, अब हमें हार्डली कुछ याद आ रहा है। इट हैपन्स, इट्स वेरी नॉर्मल। तो आपके लिए सॉल्यूशन हमारे पास है। अब हम रेगुलर बैच तो पूरा 220 आवर्स का वापस नहीं कर सकते, तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन है एग्जाम ओरिएंटेड बैच। बट अब एग्जाम ओरिएंटेड बैच में स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि सर ये तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, एंड फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में स्टूडेंट का जनरली क्या होता है, कभी एक लेक्चर देख लिया, 2 दिन के बाद और एक लेक्चर देख लिया, फिर और बोर हो गया। तो हम उसका भी सॉल्यूशन लेके आए। तो इट इज अ लाइव गाइडेड एग्जाम ओरिएंटेड बैच, जिसमें हम समय समय पे आपके साथ में जूम पे जुड़ेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने एडमिशन लेते ही आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहीं पे आपको एक स्टडी प्लानर मिलेगा। जब भी आपने ये बैच परचेस किया है तो आपका जो प्लानर के हिसाब से डे नंबर 1 होगा, तो आपको पता है कि 5 लेक्चर्स होने के बाद सर के साथ हमें जूम सेशन करना है। उस जूम सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि 5 लेक्चर आपने अच्छे से किया है, तो उसके बाद में आपने ये टेस्ट सॉल्व करना चाहिए, ये रिवाइज करना चाहिए, ये तो आपको अभी याद आना ही चाहिए। उसके बाद में और 5 लेक्चर अटेंड करोगे या मे बी 6 लेक्चर अटेंड करोगे, तो आपको और एक जूम सेशन मिलेगा जिसमें मैं आपको और बताऊंगा कि ये लेक्चर के बाद में आपने ये टेस्ट सॉल्व करना चाहिए। बकायदा आपको उस ग्रुप पे टेस्ट पेपर मिलेगा ताकि आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सॉल्यूशन के साथ में वहां पे टेस्ट पेपर आएगा, आप पेपर सॉल्व करो, सॉल्यूशन के साथ आपका आंसर चेक करो, तो यू विल फील कॉन्फिडेंट माय फ्रेंड्स। तो ओवरऑल दिस एग्जाम ओरिएंटेड बैच इज गोइंग टू हेल्प यू लाइक एनीथिंग। आप सबको पता है कि कॉस्टिंग में, अब समझो रेगुलर बैच में हमने 220 आवर्स लिया है, तो समझो हमने एक टाइप का क्वेश्चन लिया, सेम टाइप के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बाद में। तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी मैंने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए, ऑल वैरायटी। ओनली थिंग इज दैट अगर रेगुलर बैच में राइट अगर मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए तो हो सकता है कि इसमें एक ही क्वेश्चन लिया है, या रेगुलर बैच में किसी कॉन्सेप्ट पे मैंने 8 क्वेश्चन लिए तो हो सकता है कि इसमें 2 या 3 क्वेश्चन लिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्वियसली एग्जाम ओरिएंटेड बैच में कम रहेंगे एज कंपेयर टू रेगुलर बैच, बट डेफिनेटली आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद आ जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने ये रेगुलर बैच में बहुत अच्छे से किया था और अब ये सब याद आ रहा है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है एग्जाम ओरिएंटेड बैच विद लाइव गाइडेंस। सबसे बड़ा एडवांटेज इस बैच का, वन मोर एडवांटेज इज द मोमेंट यू विल बाय दिस कोर्स माय फ्रेंड्स, आपको 1 मिनट भी रुकने की जरूरत नहीं है। आपको इस नोट्स का, इस बैच के लिए जो हमने नोट्स बनाए उसका सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा, आप उसका प्रिंट ले लो और इमीडिएटली बैच स्टार्ट कर दो। इसमें हम कोई हार्ड कॉपी सेंड करने नहीं वाले, क्योंकि इसमें मैंने बुक ऐसे बनाया, 240 पेजेस का बुक है, ब्लैक एंड व्हाइट 240 पेजेस का बुक है, उसका प्रिंट ले लो। एंड वो 240 पेज का बुक भी मैंने ऐसे बनाया कि जिसमें आंसर्स भी आपको वहीं पे लिखना है। तो ऑब्वियसली जैसे रेगुलर बैच का अपना नो नोटबुक कंसेप्ट है, तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच में भी नो नोटबुक ही रहेगा, तो आपको आंसर वहीं पे लिखना है ताकि आप एग्जाम तक वो बुक बच्चों यूज कर सकते हो। तो आपको ये बैच परचेस करने के लिए राइट वी स्मार्ट एकेडमी की वेबसाइट पे जाना है, और यू कैन कॉन्टैक्ट नियरेस्ट सेंटर ऑफ वी स्मार्ट माय फ्रेंड्स एंड सी यू वेरी सून इन एग्जाम ओरिएंटेड बैच। ऑल द बेस्ट गाइज।